नमस्कार दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत ही अच्छे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी मैंने कहीं पढ़ा था, किसी की लिखी हुई है, किसकी है ये नहीं पता है, पर बहुत ही मोटिवेशनल है, सुनने लायक है। इसको सुन के जरूर आपकी भी राय बदलेगी। कहानी का शीर्षक है बदलती हुई राय। आवाज सरोज शर्मा। कवि कह रहे हैं कि समुद्र के किनारे जब एक तेज लहर आई तो एक बच्चे का चप्पल ही अपने साथ बहा ले गई। समुद्र के किनारे बैठे हुए परिवार है और उसमें एक बच्चा है। जब लहर आती है तो उसकी एक चप्पल को बहाकर लेकर चली जाती है। बच्चा बहुत दुखी होता है और दुखी हुए मन से लिखता है। रेत पे वह अपनी उंगलियों से लिखता है कि समुद्र एक चोर है, वह मेरी चप्पल चुरा ले गया। उसी प्रकार कुछ दूर और किनारे एक और परिवार बैठा रहता है। उसमें मछुआरा होता है। मछुआरा मछलियों को पकड़ता रहता है। पकड़ के बहुत सारी मछलियां रोज पकड़ता है, बाजार में बेचता है और अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता है, जिससे वो बहुत ही खुश रहता है। तो वह उस दिन रेत पे लिखता है कि समुद्र मेरा पालनहार है, समुद्र मेरा पालनहार है, मेरे जीवन को चलाने वाला है। एक दूसरे किनारे पर एक गरीब बूढ़ा टेढ़ी कमर लिए हुए रेत पर टहल रहा था। उसे एक बड़े सीप में अनमोल मोती मिल गया। समुद्र में जो सीपें होती हैं, जो सफेद मोती होती है, रंग बिरंगी मोतियां भी सीप के अंदर मिलते हैं। उसे एक सीप में बहुत बड़ा ही मोती मिल गया। वह खुशी से बहुत उछलता है और उसी खुशी में वह लिखता है, समुद्र के किनारे वाले रेत पर लिखता है कि समुद्र बहुत ही दानी है। कुछ देर बाद अचानक ही एक बहुत ही बड़ी लहर आती है और जितने लोग वहां किनारे बैठे ये सब लिख रहे होते हैं, उनकी सारी लिखावट को लहर बहा कर लेकर चली जाती है। मतलब समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों की उसके बारे में क्या क्या राय है। वो हमेशा अपनी लहरों के संग मस्त रहता है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सुना रहा है, किसी का समुद्र के ऊपर कोई असर। अगर विशाल समुद्र बनना है तो जीवन में कभी भी फिजूल की बातों पर ध्यान न दें। लेखक कहता है कि हमें भी अगर विशाल समुद्र की भांति बनना है तो जीवन में लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है कि कौन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है। अपने उफान, उत्साह, शौर्य और पराक्रम और शांत तरीके से समुद्र की भांति अपने लक्ष्य की ओर चलते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, अपने हिसाब से ही जीना है। लोगों का क्या है, लोग तो हर क्षण हर समय अपनी राय को बदलते रहते हैं। लोगों की राय तो परिस्थिति के अनुसार बदल जाती है। जिस प्रकार इसमें एक बच्चा समुद्र को चोर कहता है क्योंकि समुद्र उसकी चप्पल बहा ले जाता है। मछुआरा लिखता है समुद्र मेरा पालनहार है। इसी प्रकार वो बूढ़ा कहता है समुद्र बहुत ही दानी प्रवृत्ति है। एक आदमी को कहने वाले ने इतने नामों से पुकारा, इतने तरीके से उसे पहचाना, तो इसलिए लोगों की राय बदलती रहती है। अगर लोगों की राय कहते हैं कि ना उसी प्रकार बदलती है, जैसे मान लीजिए किसी परिस्थिति के कारण अगर मक्खी चाय में पड़ जाती है तो हम चाय को फेंक देते हैं। जैसे ही मक्खी को देखते हैं कि चाय में पड़ी हुई है तो पूरी की पूरी चाय हम फेंक देते हैं। पर वही मक्खी यदि
शुद्ध देसी घी में गिर जाती है तो घी को हम नहीं फेंकते हैं, सिर्फ मक्खी को निकाल कर फेंक। इसीलिए अपने लक्ष्य को बनाए रखें दोस्तों, अपने लक्ष्य को बनाएं और उस लक्ष्य को पाने के लिए आप अडिग रहें, मेहनत करें, सीधे चलें और समुद्र की भांति शांति से अपना जीवन व्यतीत करें। फिजूल की बातों में इधर उधर ना भटके। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।